हाय टीम। तो आज हम देखते हैं हाउ टू अपडेट लेबर रेट्स और हाउ टू असाइन लेबर रेट्स इन ओरेकल ईबीएसआर्ट। उसका जो है प्रोसेस आज हम इस वीडियो में देखते हैं। तो उसके लिए उसके पर्पस ऑब्जेक्टिव और वाई लेबर रेट अपडेट इज रिक्वायर्ड इन ओरेकल ईबीएसआर्ट। तो वो सब जो है वो सब चीज़ें यहाँ पर मैंने इस डॉक्यूमेंट में जो है मेंशन की हुई है, मतलब पॉइंट डाउन की है। तो यहाँ पर इसका मेनली पर्पस आता है कि जैसे कि लेबर रेट्स हम इसलिए लाइक काउंट करते हैं, इसका इफेक्ट जो है कॉस्टिंग में आ जाता है। तो पर आवरली अगर हमें उसे काउंट करना है तो इन ओरेकल ईबीएस आर12 में कैसा हो, तो उसके लिए यहाँ पर जो है आवर के बेसिस पे जो है लेबर रेट्स जो है आपको असाइन करने पड़ते हैं, क्रिएट करने पड़ते हैं, आप बोल सकते हो। तो पर्पस में भी यही है, द पर्पस ऑफ अपडेटिंग लेबर रेट्स इन ईबीएस आर12 टू इंश्योर दैट एम्प्लॉय एंड रिसोर्स कॉस्ट आर कैलकुलेटेड करेक्टली फॉर मैन्युफैक्चरिंग मेंटेनेंस एंड कॉस्टिंग एक्टिविटीज। जैसे कि मैंने बोला कि आपको कि लाइक कॉस्टिंग जो है कैलकुलेट करने के लिए हम इसका मतलब मेनली यूज करते हैं। तो ये जो ऑप्शन जो है लेबर रेट्स वाला, ये जो है वीप मतलब वर्क इन प्रोग्रेस के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। बट अभी हमने हमारे पीजेट में क्या होता है, पीजेट में जो है एम्प्लॉय क्रिएशन प्रोसेस और लेबर रेट्स वाली प्रोसेस जो है वो एचआर डिपार्टमेंट करता है। तो उसके लिए हमने ये जो मेन्यू जो है वो एचआर डिपार्टमेंट के लिए असाइन कर दी है। तो उसके ऑब्जेक्टिव भी यही है कि टू मेंटेन करेक्ट लेबर कॉस्ट रेट्स फॉर एम्प्लॉय और रिसर्च, टू इंश्योर एक्यूरेट जॉब कॉस्टिंग, बीप कॉस्टिंग एंड प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेशन। तो जैसे कि इफ हम सही से कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं या ओवरहेड्स ये सब जो है वो ओवर टाइम वेजेस ये सब कैलकुलेट करते हैं, तो वो सब कैलकुलेट करने के बाद मतलब अगर हमने सपोज मान लिया कि एक आइटम बनाने के लिए हमें 100 रुपीज लगती है और उसमें इंक्लूडिंग लेबर कॉस्ट भी है जो 50 रुपए है, तो हम उसका सेल्स प्राइस है जैसे कि 100 रुपए हमें लगा इंक्लूडिंग सब कॉस्टिंग, मतलब इंक्लूडिंग लेबर रेट्स और कॉस्टिंग लाइक ओवरहेड्स मटेरियल सब। और उसके बाद जैसे कि 100 में हमें वो कॉस्टिंग गिरी तो हम 200 में उसको उसका सेल्स प्राइस रख सकते हैं और कस्टमर एंड के लिए अ, वो जो है वो जो आइटम पर्टिकुलर आइटम है वो हम 200 रुपीज में असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में भी सेम चीज दी है मैंने कि लाइक टू इंश्योर कॉस्टिंग ये सब, और टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन वेजेस ओवर टाइम और कॉन्ट्रेक्चुअल रेट्स इन सिस्टम टू अवॉइड कॉस्ट मिसमैच बिटवीन एक्चुअल एक्सपेंस एंड सिस्टम कैलकुलेटेड कॉस्ट, टू सपोर्ट करेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सो ये ऑब्जेक्टिव है इसके। एंड सॉरी एंड इसके जो वाई लेबर रेट अपडेट इज रिक्वायर्ड, तो उसके भी यहाँ पर पॉइंट्स दिए हैं मैंने कि लेबर कॉस्ट में चेंज ड्यू टू सैलरी रिवीजन और पॉलिसी अपडेट। जैसे कि सैलरी चेंज हो जाती है तो आपको यहाँ पर आके लेबर रेट्स भी जो है वो अवरली बेसिस पे चेंज करने पड़ते हैं। इन करंट लेबर रेट्स कैन कॉज रॉन्ग जॉब कॉस्ट एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन। जैसे कि कुछ गलत हमने रेट्स डाल दिया तो कॉस्टिंग पे जो इसका इफेक्ट आ सकता है। तो accurate labor rates are required for proper WIP and costing accounting entries. It helps maintaining compliances with costing and audit requirements. तो यही सब जो है मतलब इसी कारण हमें जो है अपडेट करना, लेबर रेट जो है अपडेट करना इज रिक्वायर्ड है। तो इन ओरेकल इसका फ्लो कैसे होता है अभी आज हम इस वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ पर जो है विप सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर जो है सेटअप में एम्प्लॉयज में लेबर रेट्स वाला ऑप्शन होता है, बट मैंने जैसे आपको मेंशन किया था पहले ही कि ये पीजेट में जो है ये प्रोसेस जो है एचआर डिपार्टमेंट हैंडल करता है। तो हमने स्विच करता हूँ एच आर एम एस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, यहाँ पर पीपल पीपल में जहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एम्प्लॉय लेबर रेट्स वाला मेन्यू जो है मैंने यहाँ पर असाइन किया है इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो सपोज अभी मैं एक एम्प्लॉय जैसे कि मैंने एक एम्प्लॉय बनाया शिवम कुमार नाम से। तो यहाँ पर जो है मैं उस एम्प्लॉय को फाइंड करता हूँ, कुमार शिवम। तो यहाँ पर कुमार शिवम उसका नंबर आ गया। जैसे कि ये एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉय का सेटअप है लाइक एम्प्लॉय क्रिएशन वाला सेटअप है, वहां से ये जो चीज यहाँ पर फॉरवर्ड हो जाती है। तो मैं फाइंड करता हूँ, तो फाइंड करने के बाद जो है यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि लेबर रेट जो असाइन नहीं किया है, मतलब बनाया नहीं है, क्रिएट नहीं किया है। तो हमें जो है अभी इसका लेबर रेट जो है वो कैलकुलेट करना है। सपोज अभी इसकी जो शिवम की जो सैलरी है वो है 30,000। तो 30,000 के हिसाब से हमारा 5 डे मतलब कि 5 डेज जो है वर्किंग होता है। तो 5 डेज तो 8 आवर्स के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, तो 8 इंटू 5 जो होता है 40। तो
40 आवर्स होता है, तो 40 आवर्स और इसका 40 आवर्स इंटू हमारा जो वीकली हो गया, वीकली 5 इंटू 5 तो 200 आवर्स, 200 आवर्स। सो 30,000 सैलरी है, मतलब 30,000 सैलरी है, इंटू सॉरी डिवाइड बाय 200। तो 150 रुपये जो है पर आवर इसका जो है मतलब 150 रुपीज जो है आवरली लेबर रेट है। तो यहाँ पर इफेक्टिव डेट में मैं मेंशन करता हूँ 1 जनवरी 2025, मतलब तब से जो है ये जो एम्प्लॉय है हमने असाइन किया है। बट यहाँ पर जो एरर आता है कि इफेक्टिव डेट मस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2022 जनवरी 26, मतलब ये बोल रहा है कि आज की जैसे करंट डेट है 22 जनवरी, तो आप यहाँ पर देख रहे हो 22 जनवरी की करंट डेट है, तो इफेक्टिव डेट भी जो है वो करंट वाली ही होनी चाहिए, तो ये सही है। तो यहाँ पर जो है मैं अभी 22 जनवरी 26 करता हूँ, और लेबर रेट जैसे हमने कैलकुलेट किया 154 पर आवर्स, और मैं सेव कर देता हूँ। तो जैसे ही सेव करता हूँ यहाँ पर नीचे पॉपुलेट आता है कि 1 मिनट कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट, वन रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव। तो यही सिंपल प्रोसेस होता है लेबर रेट जो है असाइन करने का, क्रिएट करने का इन ओरेकल ईबीएस एक्ट में। थैंक यू।